हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। और पहले आप मेरा वेट देख लीजिए, उसके बाद ही मिलते हैं आज। तो वेट आपने देखा, और ये वेट देखने के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस इतना कि मेरी जो पुरानी ड्रेस है वो मुझे परफेक्टली फिट आना शुरू हो गई है। ऑब्वियसली आई एम हैप्पी। 10 kg डाउन। मैंने 77 से स्टार्ट किया था, नाउ आई एम ऑन 67। तो सेलिब्रेशन बनता था। ऑफर मुझे बर्गर का भी आया था कि बर्गर भी खा सकती हो, बट अभी इससे और कम जाना, कम से कम 50 की लाइन तो टच करूं, ओनली देन आई डिजर्व अ बर्गर। तो फिलहाल ऑफर को मैंने डिनाई किया है। बस इतना है कि कल ये वेट वापस ना आए, वापस से 68 देखने ना मिले मुझे अपने वेइंग स्केल पर, और इसी तरह से कम होता रहे। हैप्पी। बड़े दिनों से 68 पे लटकी हुई थी, करीब 10 दिन 68 पे। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखोगे तो अराउंड 7-8 डेज तो ऐसा ही रहा है 68 पे। थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। तो फाइनली ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, 68 से 67 पे आया है। सो आई एम हैप्पी। एंड अभी इसको सेलिब्रेट नहीं करना है, बस इसको मेंटेन करना है और इसको और कम करने की कोशिश करनी है। तो सेलिब्रेशन के चक्कर में पता चला वापस पहुंच गए 70 पर। तो ये सब काम नहीं करने, अपने आप को कंट्रोल करना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू होल्ड माई हॉर्सेस एंड ट्राइंग टू फोकस कि ये और रिड्यूस हो सके। बढ़िया है, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिजल्ट्स तो काफी अच्छे मिल रहे हैं, खासतौर से ये जो 24 वाला मैं कर रही हूँ, इससे रिजल्ट्स तो काफी अच्छे मिल रहे हैं। कभी कभी हो जाता है कि कभी ब्लोटिंग हो जाती है, कुछ इश्यू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वेट पुट ऑन हो जाता है वापस से, बट आई एम लविंग इट राइट नाउ। आज तो सुबह एकदम ऐसे हल्का हल्का सा फील हो रहा था, मतलब बहुत लाइट वेट फील हो रहा था, एज इफ एवरीथिंग गॉट क्योर्ड। अभी थोड़ी सी हैवीनेस लग रही है बॉडी में, शायद शाम के टाइम की वजह से भी होता है कई बार, बट देखते हैं मॉर्निंग में क्या रिजल्ट आता है। हो सकता है बढ़ जाए, आई एम नॉट श्योर। मतलब लिटरली ये जो लाइक 47-48 डेज हुए हैं, आई हैव लर्नड सो मच अबाउट माई सेल्फ, सो मच अबाउट माई बॉडी टाइप, सो मच अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इतनी सारी रिसर्च करनी पड़ती है, इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, और एक्सपेरिमेंट तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है अपने ऊपर। तो मतलब किसी को भी अगर अपना वेट रिड्यूस करना है या कुछ भी करना है, तो आपको देखो, कोई भी डाइट या डाइटिशियन को आप लाइफ टाइम तो फॉलो नहीं कर सकते। किसी भी डाइटिशियन को आप लाइफ टाइम तो पेमेंट नहीं कर सकते कि भाई हमें डाइट बना बना के देते रहो। तो एट अ पॉइंट, मतलब बिगिनिंग के लिए ठीक है कि आप डाइटिशियन विजिट कर लो, बट ये सारी नॉलेज ना थोड़ी थोड़ी खुद को लेनी पड़ती है कि बेस्ट न्यूट्रिशंस क्या है खाने के लिए, कौन सी सब्जी, कौन सा दाल, क्या किस चीज से हमें कौन सा न्यूट्रिशंस मिलता है, किस तरह के न्यूट्रिशंस की हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो ये सारी स्टडी ना खुद से करनी पड़ती है अगर आपको अपनी डाइट को लाइफ टाइम रखना है, क्योंकि लाइफ टाइम किसी डाइटिशियन को फॉलो करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। तो ये सारी पढ़ाई करना, ये सारी रिसर्च करना, थोड़ा सा खुद के लिए खुद को ही करना पड़ेगा, ये आपको कोई नहीं करने आएगा। ऑल टाइम आप किसी से एडवाइस नहीं ले सकते। तो सेम वे आई एम ऑल्सो डूइंग, आई रीड अ लॉट अबाउट इट, आई वॉच वीडियोज, मोस्टली जो डॉक्टर्स के वीडियो हैं मैं वही फॉलो करती हूँ। मैं कोई इधर उधर से मतलब किसी का भी ऐसे वीडियो उठा के नहीं देती। जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं और जो रिसर्च पेपर्स हैं, मैंने तो काफी सारे रिसर्च पेपर्स भी पढ़े हुए हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर है। तो उसी तरह से होता है। इनफैक्ट आप किसी को भी देखेंगे ना जो 140-120 kg से अपना रिड्यूस करके वेट 60-70 पर आए हैं, तो अगर आप उनकी वीडियोस खोल के देखेंगे, उनकी जर्नी देखेंगे, तो यू विल सी कि दे हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट इट। उन्होंने काफी सारी रिसर्च की है, काफी समझा है न्यूट्रिशंस को, फूड को,
अपनी बॉडी को समझने की कोशिश की है, देन उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, देन उनका वेट वेट रिड्यूस हुआ है और उसी की वजह से वो उसको मेंटेन करने में भी सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आप कहीं से बाहर से मतलब किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप कितने दिन फॉलो कर लोगे? तो कुछ चीज़ों की नॉलेज आपको खुद को होना ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं देन वेल एंड गुड। और मेरे हिसाब से तो अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट your food, what you are eating, what you are drinking. You have to have knowledge about it. So this is what I am following right now. Like since around 1 year, I have been studying about it, and काफी सारे जो मतलब जर्नल्स भी निकलते हैं इससे रिलेटेड, काफी सारे लोगों के रिसर्च पेपर्स भी निकलते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। काफी सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो भी निकलते हैं। और अभी तो चैट जीपीटी है, सो यू कैन आस्क एनीथिंग टू चैट जीपीटी एंड इट विल प्रोवाइड यू विद ऑथेंटिक लिंक। और आप वहां जाके पढ़ सकते हैं कि किस चीज के बारे में किस डॉक्टर ने क्या क्या है कहा है, कौन सी रिसर्च क्या कहती है। तो मैं तो इसी तरह से फॉलो करती हूँ। और बस यही बताना था। इट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।